तो भाई साहब धुरंधर आने के बाद सबसे ज्यादा वाईआरएफ एक्सपोज हुआ है। वाईआरएफ वालों ने ना अपना एक स्पाई यूनिवर्स बना रखा था। आधा दर्जन मूवीज निकाल चुके हैं इस यूनिवर्स में। वाईआरएफ में मेन स्पाई एजेंट्स है टाइगर, कबीर, पठान। और जब टाइगर, पठान इस नुक्कड़ नाटक में बिजी थे तब कबीर यानी ऋतिक फ्री बैठा हुआ था। तो उसने ना धुरंधर जाके देख ली, उसको प्रोपेगेंडा बताया और डायरेक्टर को इररिस्पॉन्सिबल। चलो किसी ने तो स्पाई वर्स में ही असली स्पाई मूवी देखी, जिससे पहले तो लिबरल्स खुश हो गए कि चलो कबीर पाकिस्तान की तरफ है। अब ये देख के ना जादू भी ऑफेंड हो गया। उसने अपने पैनल से ही वीडियो कॉल किया ऋतिक को। कैसा फिर मारने का आएगा तू? और इसके बाद जादू ने अपनी सारी शक्तियां वापस ले ली। जादू से जब परसों तक न्यूज चैनल वालों ने संपर्क किया तो पहले तो जादू ने ऋतिक को भोजपुरी में गाली दी। और फिर जादू ने बताया कि रोहित की मानसिक स्थिति तब से ही बिगड़ी थी जब से उसने लिबरल गर्लफ्रेंड बनाई है, और वो भी कोई नॉर्मल सर्टिफिकेशन वाली नहीं, सीधा ISI मार्क वाली लिबरल जेएनयू से। जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े गैंग प्रोटेस्ट कर रहा था तब टुकड़े टुकड़े गैंग का एक टुकड़ा खुद सभा आजाद भी थी। ये तो साला होना ही था। सही बात है भैया, फिर तो ये सब होना ही था, क्योंकि ऋतिक भैया अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर करेंगे कैसे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और वैसे भी कब तक बॉलीवुड में 2 स्पाई यूनिवर्स बिना क्लैश के रह सकते हैं। वाईआरएफ जहां टाइगर के 3 पार्ट, पठान का 1 पार्ट और वॉर के 2 पार्ट निकाल चुका है, यानी आधा दर्जन मूवीज निकाल चुका है, पर स्टोरी सब में साली एक ही है। हीरो रॉ का एजेंट होगा जिसकी क्वालिफिकेशन होगी एब्स। डिग्री भले ना हो, क्वालिटी भले ना हो, क्वालिफिकेशन भले ना हो, पर एब्स वो तो लगते हैं जी एजेंट बनने में। और फिर ये जो एजेंट्स है ना, इनके लिए हीरोइन ढूंढने का जो टेंडर है वो पाकिस्तान को दे रखा है। उन सबके लिए गर्लफ्रेंड भी ISI मार्क की चाहिए। रियल में ISI क्या भेजता है वो हम सबको पता है, लेकिन भाई साहब वाईआरएफ में ISI को हीरा मंडी दिखा दिया गया है। अब देखो हीरो आ गया, ISI की हीरोइन भी आ गई, इसके बाद विलन के लिए वाईआरएफ ज्यादा मेहनत नहीं करता। वो कहता है कि एक्स रॉ के एजेंट को विलन बना देंगे, कोई बात ही नहीं है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। वाईआरएफ यही सेम स्टोरी बोर्ड ना हर मूवी में हमें दिखाता ही रहता है। कुछ अलग करने के नाम पे बस एक आइटम सॉन्ग डाल देता है, फॉरेन लोकेशंस चेंज हो जाती हैं, और क्लाइमेक्स वो तो कमबख्त साला सेम ही रहता हर मूवी में। क्लाइमेक्स में ISI और रॉ एक साथ मिलके काम करते हैं और भारत को बचाते हैं, वो भी किससे? एक्स रॉ एजेंट से। कोई सेंस है इस बात की? बताओ, एक बार भारत आके जादू तक भारत का वफादार हो गया था, पर वाईआरएफ के एजेंट्स वो नहीं हो पा रहे हैं। और चलो एक घड़ी को हम ये मान लेते हैं कि जो रॉ एजेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाए जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, सब हो रहा है, ये तो समझ में आता है, भारत अमीर कंट्री है, पैसा वैसा है भारत के पास। पर ये ISI की हीरोइन ये अलग अलग देश में कैसे जा रही हैं? मतलब जो देश चाइना से मिसाइल राशन कार्ड विक्टिम कार्ड पे लेता है, वो देश अपनी एजेंट्स को फॉरेन में भेज दे रहा है। साला पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं है, पर हीरोइन अब्रॉड भेजने का पूरा बजट है। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में कोई भी मिशन पता है क्या होता है? भारत को बचाना। और ये मिशन बिना ISI के पूरा हो ही नहीं सकता। मतलब वाईआरएफ में ISI भारत को बचाने आ रहा है और रियल लाइफ में ISI से भारत खुद बचता फिर रहा है। अरे किसका फोन आ गया? हेलो, मैं जादू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जादू। देखो भैया, 6 उंगली वाले को बता देना मैं अब अपनी शक्तियाँ कंगना को दे रहा हूँ। ओके, बता दूंगा। और भैया ऐसा करो, वाईआरएफ की जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो सारी लीक कर दो। अच्छा, तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? हाँ भैया, वो स्क्रिप्ट तो स्लीपर ऋतिक की जो गर्लफ्रेंड है उसी ने तो लिखी है। अगली वॉर मूवी में ISI की हीरोइन के साथ साथ आसिम मुनीर भी इंडिया को बचाने आएगा। क्या? सीधा आसिम मुनीर? हाँ, और क्लाइमेक्स। हेलो हेलो हेलो, अरे जादू क्या जियो का सिम यूज करते हो क्या? नेटवर्क जा रहा है बीच बीच में। क्लाइमेक्स क्या है वो तो बताओ। अरे भैया, वो नेटवर्क चला गया था। क्लाइमेक्स में तो खुद अजहर मसूद हाफिज सईद के साथ आएगा भारत को बचाने के लिए। पता है किससे? रॉ से।